राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, राम राम। जैसे भी हैं आप सब ठीक ही होंगे। आशा करते हैं कि आप सब बहुत 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 खुश होंगे। और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार जाने के लिए। हरिद्वार जाने के लिए अब हम आ गए स्टेशन पर ये चिल्ड्रन पार्टी कैसे मौज मस्ती कर रही है। ये है साक्षी सिंह छत्राणी उर्फ खुशी। और ये खुशी इतना खुश हो रही है, पता नहीं इसको क्या मिल गया हो। और ये सब कुछ साथ इतना मस्ती कर रही थी, बच्चों का बच्चों बन गई है ये। और ये बच्चों के साथ कभी स्लोमो बनवा रही है, कभी वीडियो बनवा रही है। और घर की है, ये सबसे बड़ी है। यूँ समझ लो पूरे ख़ानदान में बड़ी है हमारे घर की तरफ से, मायके की तरफ से ये सबसे बड़ी है। और फिर उसके बाद ये आर्यन है, आर्यन के बाद ये है नाब्या के बाद इसका भाई शौर्य है। और ये सब अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। चिल्ड्रन पार्टी सबसे ज़्यादा मस्ती कर रही थी, इतना शरारत कर रहे थे, इतना शरारत। और सबकी नानी बनी हुई थी ये खुशी। और इनके साथ में सब मौज मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोग 4 नंबर प्लेटफार्म पे आ गए थे, पर मेरे भाई ने बोला कि 1 नंबर पे आएगी गाड़ी, चलो अब वहाँ से 4 नंबर पे चलो। फिर हम 4 नंबर पे आ गए। अब उसके बाद हम आ गए हरिद्वार, गाड़ी पे बैठ के आ गए हरिद्वार। जय गंगा मैया की, हर हर महादेव, शिव शंभो भोलेनाथ, सबकी मनोकामना पूर्ण करें गंगा मैया। अब ये जा रही हैं नहाने, नाब्या सिंह। अब इनको मम्मी कैसे उठा के पटकेंगी, पटक के नहलाएंगी। ये लो पटक दिया उठा के। अब इसको नहला के चलो भाई, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। अब बारी आएगी आर्यन की। आर्यन तो नहाएगा नहीं जल्दी से, ये उछलेगा कूदेगा। फिर मम्मी इसको अंजलि से पानी ले के ऐसे कौवा स्नान करवाएंगी। स्नान करके फिर ये बाहर आएगा। कौवा स्नान करने जा रहा है, ये देखो। अब आगे इसकी बारी, कैसे ये कूदेगा और उछलेगा, उछल के ये नहाएगा। चलो भाई, आ गई अब इसकी बारी। जय हो गंगा मैया, आशीर्वाद इन पे बना रहे। और जैसे भी नहाएंगे, इसका पाप जो जन्मों जन्मांतर का है कट जाए। इसके जो पापी इंसान नहा ले जल्दी से, नहीं नहाएगा। ये देखो मम्मी कैसे इसको अंजलि से नहला रही हैं। अभी ऐसे ही स्नान, कौवा स्नान करके ये आ जाएगा बाहर। फिर मेरी भाभी भी जाएंगी, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब थी, बीमारी हालत में गई थी वो। बुखार छोड़ नहीं रहा था इनको। और फिर भी वो ठंडा पानी छूकर भाग आएंगी, नहीं ये तो ठंडा बहुत है। फिर उसके बाद ये भी नहाएंगी, स्वेटर वेटर उतार के ये अच्छे से नहाएंगी। ये तो 5 डुबकी भी लगाएंगे। और ये तो डूबने से बची। अगर मेरा छोटा भाई नहीं होता तो ये तो डूब ही जाती, लेकिन चलो बच गई। मेरा बड़ा वाला भाई कहता, अरे कहाँ चली गई भैया, कहाँ छोड़ के आ गए तुम लोग। अब मेरी मम्मी नहा रही हैं। मम्मी नहा के, मेरी मम्मी भी नहीं डुबकी लगाई, क्योंकि गंगा मैया का इतना तेज़ बहाव कहीं पे भी नहीं था जितना गंगा मैया का बहुत तेज़ था। अब ये देखो सारी पब्लिक यहाँ पे, मैं खड़ी, मेरा भाई यहाँ पे बिट्टू को कपड़ा पहना रही है, आर्यन को नंगा पुंगा खड़ा किया हुआ है। मम्मी अब यहाँ पे करवाएंगी पूजा। टेम्पो में बैठ के शांति कुंज हरिद्वार में हो गई हमारी एंट्री। आश्रम है ये शांति कुंज वालों का, जिससे हम जुड़े हैं। यहीं से हम लोगों ने नाम दीक्षा लिया हुआ है। अभी हमारी भाभी भी है यहाँ पे, मम्मी है। मम्मी कह रही हैं कि अतुल को भी आ लेने दो, फिर हम लोग चलते हैं। मेरा भाई फार्म और हम जो वहाँ के होते हैं पूरा कर रहे हैं। किस चीज़ का दान? ऐसी एंट्री होती है और 11 लोगों का आधार कार्ड जमा करवाना। अब हम लोग सारा कुछ करवा के, मेरा भाई, मैं, देखो मेरी भाई की शक्ल मुझसे मिलती है कि नहीं मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये खुशी, अब उस दिन था छठ पूजा।
उसी दिन था छठ पूजा। छठ पूजा का लिया आनंद। रात में गए गंगा तट पे। गंगा तट पे हमने देखा कि लाखों की तादाद में आए हुए थे लोग छठ पूजा करने के लिए। कहते हैं बिहार में मनाया जाता है, पर ये हर जगह मनाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिहारी मनाए, हर जगह हर लोग मना सकते हैं इसको, और मनाते भी हैं। आजकल के ज़माने में कहते नहीं है, जहाँ विश्वास श्रद्धा हो वहीं पे आदमी पूजा पाठ करता है। चलो, ये शांति कुंज में कुछ लोग रुके हुए हैं आश्रम में, और कुछ लोग वैसे ही अपना है लोकल, यहाँ पे लोग आए हुए हैं और कर रहे हैं अपना अच्छे से छठ पूजा कर रहे हैं। भीड़ देखो कितनी है, कैसे है, सब गंगा स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पे लोग। ये देखो कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। असली मज़ा तो गंगा के किनारे ही आता है, और मैं तो कहती हूँ भाई वहीं पे ही रहना चाहिए। और सब दीवे वे जला रही हैं, मेरी भाभी भी जलाएंगी, मम्मी भी जलाएंगी, पर मैं नहीं लेके गई थी। यहाँ पे बैठी हुई है मेरी मम्मी मेरे भाई। जैसे लग रहा है अब इन लोगों की बातें नहीं ख़त्म होंगी, माँ बेटे की। मेरी मम्मी मेरे भाई से बातें कर रही हैं, भाभी की मम्मी पीछे मुस्करा रही है, मेरी भाभी देखो किसी को देख रही हैं। यहाँ पे आ गया ये है मामी और मौसी, और ये खुशी यानी कि साक्षी सिंह छत्रानी। और मामी मेरी देखो कैसे मुस्कुरा रही हैं, और खुशी को तो पता नहीं जैसे क्या मिल गया हो। और यहाँ पे मामी और मौसी इकट्ठे बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे बिट्टू, मम्मी, मेरा भाई बैठे हुए हैं, और ये है गंगा मैया जी। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये जहाँ पे मतलब पथरीला है और पत्थर है, रेता है, यहाँ पे है टेंट लगा हुआ है, सजाया अच्छे से है, पर बीच में गंगा जी सूखी हुई भी हैं। देख के बड़ा अजीब लगा। लेकिन हम दूसरे दिन गए थे जब सुबह में नहाने के लिए, बाप रे, ये तो पूरा जो कवर हो गया था, बीच में इतना तेज़ बहाव, ये सारा जो बीच में काली नज़र आ रहा, यहाँ हर जगह गंगा जी पानी पानी मतलब भर गया था, गंगा जल ही जल भर गया था। और ये अब इन लोगों को हो गई जाने की तैयारी। अब हम आ गए हैं शांति कुंज। दूसरे दिन सुबह का ये वीडियो, जिस दिन होना है शौर्य का मुंडन। अभी ये हम लोग जा रहे हैं जहाँ मुंडन संस्कार होगा, तो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो गुरुजी की ये सारी लिखी हुई पोस्टर हैं कि इससे क्या होता है क्या नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। दादा गुरु को तो देख के शौर्य इतना उछल रहा था, इतना उछल रहा था। अब हम आ गए, ये देखो दादा गुरु जी हैं हमारे। अब हम आ गए वहाँ, अब हम आ गए कैंटीन में, क्योंकि वहाँ भी मुंडन का कोई व्यवस्थित नहीं था, तो बोले 10 बजे से होगा, इसलिए अब हम आ गए कैंटीन में। अब ये बच्चा पार्टी कैंटीन में उथल पुथल मचा रहे हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया, जिसको जो खाना पीना था खाया पिया, चाय पानी नाश्ता किया। अब ये शौर्य के साथ आर्यन देखो, ये इसको उठा नहीं पाता है, इतना छोटा है लेकिन फिर भी इसको उठा नहीं पाता है। ये देखो कितना खुश हो रहा है, इसको नहीं पता है कि आज इसका मुंडन है। और कभी ये दूध पी कर, अब हम आ गए यहाँ जहाँ मुंडन संस्कार होता है। अब मेरा भाई, मेरी भाभी, अब इसके मतलब कि मंत्र द्वारा ये हो रहा है। अब इसको लगा रहे हैं पानी, और पानी नहीं है सॉरी, दूध है, कच्चा दूध है। कच्चा दूध से इसको भिगो रहे हैं, भिगो के अब ये कितनी खुशी से, जब इसके सिर पे पानी पड़ता है ना और मुंह पे पानी पड़ता है तो बड़ा खुश होता है भाई। ये उस ज़माने के तो मगरमच्छ रहा होगा या तो मछली रहा होगा, इतना पानी से खुश होता है ये। अब ये रो भी रहा है, नाई फिर भी इसका मुंडन कर रहे हैं, और ये सारा मंत्र द्वारा ही होता है। और मैं नाई से बोल रही हूँ कि भाई देखो, बाल नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि बाल नीचे गिरना शुभ नहीं होता है। और मैं कह रही हूँ भाई मुझे ले के देते रहना। और अभी मैं इसका बाल एक उठा के इसमें डाल रही हूँ, बाल उठा के डाल रही हूँ, और इसको फिर बंद करके
बाल इसी आटे की लोई में डाल के इसको गंगा के किनारे ले जाके, फिर ये भी नहीं है कि इसको मछली से खिलाना, क्योंकि बाल है, बाल मछली के किसी भी जीव जंतु के मुंह में जाएगा तो वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि बाल जल्दी से फंस जाता है, जल्दी से गलता नहीं है। इसको मैं क्या करूँगी, गंगा के किनारे जाके गड्ढा करके रेते का, फिर उससे इसको बंद कर दूँगी कि कोई जीव जंतु इसको खा ना पाए। और सही भी रहेगा, गंगा के किनारे जाके इसको दवा भी दूँगी, क्योंकि आटा गल जाएगा, बाल ऊपर आ जाएगा। जब गंगा जी की सफाई होगी तब बाल भी चला जाएगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। अभी तो इसका मुंडन ही हो रहा है, अभी इसके बहुत मुंडन का है। अभी इसको नहलाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शांति कुंज में सब चीज़ का सुविधा होता है। ये नहीं है कि हम घर से हमें कोई चीज़ ले जाना है बस। हाँ, ये है कि हम किसी भी आश्रम में जाएं तो हमें फ्री का नहीं यूज करना चाहिए। हमें वहाँ कुछ, अगर हमसे कुछ नहीं लिया जा रहा है तो हम खुद अपने आप को भी शर्म आनी चाहिए कि हम वहाँ पे कुछ दान दक्षिणा दे के आएँ। और मैंने अपने भाई से बोला था कि 1100 रुपये कर देना। मेरे भाई ने 1100 रुपये वहाँ पे दान दिया। और फिर ये सारा प्रोग्राम, कहते नहीं, यथाशक्ति तथा भक्ति होती है। अब क्या करें, इतना हमारे पास था भी नहीं, फिर भी जो था हमने किया। और इसका देखो रो रो के बुरा हाल हो गया है। अब ये बेचारा रो रहा है, फिर भी नाई इसका फटाफट कर रहे हैं। ये देखो, मैं बाल यहाँ से इसका खींच के मैं लोई में डाल रही हूँ और इसको चुप भी करवा रही हूँ। मेरा भाई भी चुप करवा रहा है। मेरा भाई पकड़ा हुआ है कस के, नहीं तो ये तो उछल के कुछ भी कर सकते हैं। फिर नाई ने इसका सिर नीचे किया और इसको ये देखो छुड़ा रहा है अपने पापा का हाथ। ये मेरा भाई बैठा हुआ है। सच बताना, मेरे भाई की शक्ल क्या मुझसे मिलती है? सब लोग कहते हैं कि मेरे भाई की शक्ल मुझसे मिलती है। और मेरी मम्मी कहती हैं नाबिया को कि मैं भी ऐसी थी जैसी ये है, चुलबुली, और इसकी शक्ल मुझसे भी मिलती है। और मैं अपने बुआ जैसी हूँ और ये नाबिया मेरे जैसे है। आर्यन अपने पापा पे गया है और खुशी अपने पापा पे गई है। कहते नहीं है, ख़ानदान का असर छोड़ता नहीं है। जो भी है, जैसी भी है, चलो ठीक है। मिडिल क्लास के हम कर भी कह सकते हैं। जितना हमारे पास था उतना हमने दान दिया, उतना करवाया। और अभी यहाँ मुंडन का ये नाई बहुत टाइम लगा रहा है, बेचारा रो रहा है। रो के इसका बुरा हाल देखो, कितना बेचारा कितना रो रहा है, हुचक के। अब इसके सिर से पूरा सर का बाल निकाल लिया गया है। अब यहाँ पे नाई को देंगे, सब लोग देंगे पैसे। उन्होंने तो बोला था कि 60 रुपये से ज़्यादा नहीं देना, लेकिन फिर भी इसके हो गए हैं 200-250 रुपये इसके हो गए हैं। अब इन बच्चों की बारी आ गई। ये मम्मी की भाभी की मम्मी और ये मेरी बड़ी वाली भाभी, सब नाई को पैसे दे रहे हैं। और कुछ लोग मुझे भी दे रहे हैं, जैसे मेरा भाई, मेरी भाभी, मम्मी, सब लोग मुझे दे रहे हैं। अरे ये देखो, अब आ गए नहलाने की बारी। इसको नहला के चंड मुंड को यहाँ पे ले आए हैं कपड़ा बदलवाने के लिए। और नाबिया जो है वहाँ पे क्या निकाल के बैठ गई थी, मेरी मम्मी ने डांटा। अब इसको देखो, नंगू पुंगू को, कितने लोगों का मुंडन हुआ था और वहाँ पे नहला रहे थे। अब बारी आएगी कपड़ा पहनाने की। यहाँ पे मैं पहनाऊँगी इनको कपड़े। ये मेरी मासी बैठी हुई हैं और कपड़े पहनाऊँगी मैं। अब यहाँ पे देखो, नाबिया गुस्सा हो गई है। मेरी मौसी मना रही है, लेकिन ये मानेगी नहीं। मेरी मम्मी भी मनाएंगी, नहीं मानेगी। फिर अब आगे इसकी बारी। ये रो रहा था, इसको चुप करवाना था। तो वही मक्की का जो दाना होता है, जो कोई कहता है मकई का दाना, तो इसके मुंह में डालना था। इसको आ जाएगी उल्टी, फिर इसके मुंह से निकाल दिया जाएगा। इसको पहले दूल्हे के जैसे तैयार करेंगे। भाई आज इसका दिन है, मुंडन हुआ है। मम्मी यहाँ पे बोल रही हैं, नाबिया का मजाक उड़ा रही हैं। और मैं इसको कह रही हूँ
तेरी भी शादी लक्ष्मी नारायण के पुरवा से ही करवा देंगे, क्योंकि इसके पापा की शादी लक्ष्मी नारायण के पुरवा से ही हुई है और मेरे पापा की भी शादी लक्ष्मी नारायण के पुरवा से ही हुई है। और मेरी भाभी मम्मी की लगती हैं भतीजी, यानी मेरी भतीजी लगती हैं, मम्मी की पोती लगती हैं रिश्ते में गांव के वैसे। और हुई है उनसे पुरानी रिश्तेदारी को नवी रिश्तेदारी में बदली गई है। और मैं यहाँ पे इसको पहनाऊँगी कपड़े पहना के सब लोग मुझे दे रहे हैं पैसे, क्योंकि नेक बनता है, बुआ का हक होता है। तो यहाँ पे सब लोग मुझे दे रहे हैं पैसे और मेरी मम्मी बांट रही है सबको मकई का दाना। और मैं और मेरी भाभी वो पाउडर लगाने में जुटी हुई हैं और मैं कपड़े पहनाने में। और मैं सबसे ये भी बोल रही हूँ कि एक बनियान नहीं लेके आए हैं और ना किसी ने याद दिलाई। ये सब थे मेरे साथ कपड़े खरीदवाने में, मम्मी थी, मौसी थी, मामी थी, इन्होंने किसी ने याद नहीं दिलाया कि हाँ कपड़े भी खरीद लो। और ये देखो अंजू मेरी भाभी किधर को मुँह करके खड़ी हुई है, जैसे लगता है इनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। सब लोग पैसे देंगे, ये भी पैसे देगी मुझे जो पीछे को मुँह करके खड़ी हुई है। और ये मैं हूँ। और बताना मुझे कि मैं मेरे भाई की शक्ल मुझसे मिलती है कि नहीं। गाइस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिए मेरा वीडियो कैसे लगता है, आप सबको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है। अभी देखो मेरे पैसे मिलने हो गए स्टार्ट। मौसी निकालेंगी 200 का और 100 रुपये 500 रुपये ये भी डालेंगी, क्योंकि मेरी मौसी कंजूस है। इनका बेटा ठेकेदार है रेलवे में और ये टेंडर डालता है। इनके यहाँ करोड़ों रुपए आते हैं साल के, लेकिन फिर भी इतनी कंजूस है कुछ कहने की बात नहीं है। रायबरेली में इनका बेटा सत्येंद्र सिंह, अगर जानते हो तो, कि बेटे का नाम सत्येंद्र सिंह है। सब ठेकेदार है, वो हर एक चीज़ का ठेका लेता है, टेंडर डालता है। और सब चीज़ का यहाँ हो ही रहा है समझ लो। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। ये देखो मौसी मेरी 500 रुपये दे रही हैं मुझे, बस 501 रुपये दी हैं। अब ये आ गई इसकी बारी, अब इसको आ रही है नींद। और ये दूध भी नहीं पी रहा है क्योंकि दूध हो गया है ठंडा, क्योंकि काफ़ी देर का दूध हो गया है। दूध भी वहाँ पे गई बड़ा महंगा, बहुत महंगा, क्योंकि वहाँ शांति कुंज में कैंटीन में तो दूध मिलता नहीं, दूध बाहर से आता है। सोचो एक बाटली दूध, ये इतनी बाटली बड़ी दूध 60 रुपये का मिलता था, सोचो। फिर भी ये लड़का जब दूध ठंडा हो जाता था दूध नहीं पीता था। अब बारी आ गई इसको मत्था टेकाने की और इसके सिर पे बनेगा स्वास्ति। गायत्री माता का आशीर्वाद दिलाया, गुरुजी का आशीर्वाद दिलाया, फिर बारी आ गई स्वास्ति की। इसके सिर पे कहते नहीं जब मुंडन संस्कार होता है तो स्वास्ति बनाना ज़रूरी होता है, ये गुरुजी बोले हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार मिलता है। फिर यही संस्कार हुआ है इसका। अब इसको दिलाएंगे आशीर्वाद और उसके बाद हम लोग चल देंगे ऋषिकेश के लिए। अब हम लोग चल पड़े हैं ऋषिकेश। अब ऋषिकेश आएंगे। ऋषिकेश रास्ते में पड़ेगा एक मंदिर छोटा सा, जो कि है 5000 साल पहले का सत्यनारायण मंदिर। यहाँ नारायण लक्ष्मी का होता है मंदिर। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। पहले मैं प्रसाद ली हूँ, फिर उसके बाद मेरे भाई ने प्रसाद लिया और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं। सत्यनारायण मंदिर, ये मेरी मामी और भाभी पीली साड़ी पहनी। सत्यनारायण मंदिर से हम जा रहे हैं ऋषिकेश। राधे राधे, मिलेंगे अगले वीडियो में।